क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि आप वही कर रहे हों जो परमेश्वर ने कहा? आज के इस अंश में हम मूसा को इसी स्थिति में पाते हैं। आइए निर्गमन 5:06 से 6:30 तक का अध्ययन करें, जहां हम एक महत्वपूर्ण सत्य की खोज करेंगे। परमेश्वर की योजनाएं अक्सर उस तरीके से सामने आती हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, और कभी-कभी चीजें बेहतर होने से पहले और भी बदतर हो जाती हैं। याद रखें, मूसा ने अभी-अभी फिरौन के सामने परमेश्वर की यह मांग रखी कि मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन आज्ञा मानने के बजाय फिरौन की प्रतिक्रिया क्रूर होती है। उसने आदेश दिया कि अब लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूसा नहीं दिया जाएगा। उन्हें जाकर अपना भूसा खुद इकट्ठा करना होगा, लेकिन उनसे उतनी ही ईंटें मांगी जाएंगी जितनी पहले बनती थीं। कोटा कम मत करो। निर्गमन की किताब 5, 7 और 8 कठिन परिस्थिति के बारे में बात करें। इजरायलियों का काम अब दोगुना हो गया है और वे इससे खुश नहीं हैं। वे मूसा के पास जाकर कहते हैं, प्रभु तुम पर दृष्टि करे और तुम्हारा न्याय करें। तुमने हमें फिरौन और उसके अधिकारियों में घृणित कर उनके हाथों हमें मारने को तलवार दे दी है। निर्गमन की किताब 5:21। मैं लगभग मूसा के विचार सुन सकता हूं। हम फिर से शुरू करते हैं। याद रखें, अपने लोगों की मदद करने की असफल कोशिश के बाद वर्षों पहले मूसा मिस्र से भाग गया था। अब ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। परमेश्वर उसे एक बड़ा सबक सिखा रहे हैं। अंधकार और भी गहरा हो सकता है इससे पहले कि सुबह का उजाला फूटे। यह केवल मूसा के लिए सत्य नहीं है, यह सभी युगों के लिए एक सार्वभौमिक सत्य है। मैंने ठीक यही बात वास्तव में रोमानिया में साम्यवाद के दिनों में होते देखी थी। मसीहियों को सताया गया, कई लोगों ने नौकरियां खो दी, कुछ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन एक पादरी ने उन्हें जागृति के लिए प्रार्थना करने बुलाया। उन्होंने प्रार्थना की, पर दिन और भी अंधकारमय होते गए। उन्होंने 15 वर्षों तक प्रार्थना की और स्थिति लगातार बिगड़ती गई, यहां तक कि पादरी को देश से निकाल दिया गया। साम्यवादियों ने पादरी को हटा दिया, पर वे परमेश्वर के लोगों की निष्ठावान प्रार्थनाओं को रोक नहीं सके। 15 वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक शक्तिशाली और व्यापक जागृति के रूप में हस्तक्षेप किया। अंधकार एक दिव्य क्षण में प्रकाश में बदल गया। हो सकता है कि आप हतोत्साहित महसूस कर रहे हों, क्योंकि आपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित बाधाओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे ही क्षणों में हमें मूसा की तरह परमेश्वर को पुकारना चाहिए और आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। यही तो मूसा करता है। वह परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेलता है। क्यों प्रभु, आपने इन लोगों पर संकट क्यों आने दिया? क्या इसी कारण आपने मुझे भेजा था? जब से मैं फिरौन के पास आपके नाम में बात करने गया, उसने इस लोगों पर और संकट बढ़ा दिया और आपने अपने लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचाया। निर्गमन 5:22 से 23। मुझे अच्छा लगा कि मूसा परमेश्वर के साथ ईमानदार है। वह यह दिखावा नहीं करता कि सब कुछ ठीक है। वह अपनी निराशा और भ्रम को व्यक्त करता है, और परमेश्वर उसे डांटने के बजाय उसे आश्वासन देते हुए प्रत्युत्तर देते हैं। परमेश्वर मूसा को याद दिलाते हैं कि वह कौन है और उसने क्या वादा किया है। मैं ही यहोवा हूं। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने अपने सर्वशक्तिमान रूप में प्रकट हुआ, लेकिन मैंने अपने नाम यहोवा को पूरी तरह से उन पर प्रकट नहीं किया। मैंने उनके साथ यह वाचा भी स्थापित की कि मैं उन्हें कनान देश दूंगा, जहां वे परदेशी होकर रहते थे। इसके अलावा मैंने इजरायलियों की कराह भी सुनी है, जिन्हें मिस्र में दास बना रहे हैं। मैंने अपनी वाचा को याद किया है। निर्गमन की किताब 6:2 से 5। फिर परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों के लिए एक संदेश देते हैं, शक्तिशाली प्रतिज्ञाओं से भरा। मैं तुम्हें मिस्रियों के जुए से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें उनकी दास्ता से मुक्त करूंगा, और मैं अपनी बढ़ाई हुई भुजा और महान न्यायिक कार्यों के द्वारा तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा बना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। निर्गमन 6 से 6, 7। यह वास्तव में एक बचाव अभियान से कहीं बढ़कर है।
परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ संबंध बनाने की इच्छा की फिर से पुष्टि कर रहे हैं, जो सृष्टि में उनके मूल उद्देश्य को दर्शाता है। वह ऐसे लोगों का एक परिवार चाहते हैं जो उन्हें जानें, उनसे प्रेम करें और उनके साथ चलें। लेकिन फिर से कठिनाई शुरू हो जाती है। मूसा यह संदेश देता है, लेकिन इस्राएली इतने निराश हैं कि वे इसे सुन नहीं पाते। वे अपनी कठिन परिस्थितियों पर इतने केंद्रित हैं कि वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुन ही नहीं पाते। जब मूसा फिरौन के पास लौटने में संदेह करता है, तब भी परमेश्वर हार नहीं मानते। इसके बजाय वह विस्तार से वंशावली दिखाते हैं, मूसा को उसकी विरासत तथा पीढ़ियों की परमेश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाते हैं। तो हम इस भाग से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से तुरंत सफलता की गारंटी नहीं मिलती। कभी-कभी हालात बेहतर होने से पहले और भी खराब हो सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के सामने अपनी निराशा और संदेह को ईमानदारी से व्यक्त करना ठीक है। वह हमारे प्रश्नों और शिकायतों को संभाल सकते हैं। तीसरा, जब हम निराश होते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और उन्होंने क्या वादा किया है, न कि अपनी परिस्थितियों पर। चौथा, परमेश्वर की योजनाएं हमारी तत्काल स्थिति से कहीं बड़ी होती हैं। वह एक महान उद्देश्य की ओर कार्य कर रहे हैं, भले ही हम उसे न देख सकें। भले ही हम संदेह से जूझ रहे हों, यदि हम आज्ञाकारिता का हृदय बनाए रखें, तो परमेश्वर फिर भी हमें उपयोग करेंगे। जैसे जैसे निर्गमन की यात्रा जारी रखते हैं, देखेंगे परमेश्वर वादों को अद्भुत तरीकों से पूरा करते हैं। लेकिन अभी के लिए वह मूसा और हमसे कह रहे हैं कि हम उस पर विश्वास करें, भले ही परिस्थितियां निराशाजनक लगें। याद रखें, जैसे परमेश्वर मूसा और इजरायलियों के प्रति विश्वास योग्य थे, वैसे ही वह आपके प्रति भी रहेंगे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।